तो अभी तो ये कहानी थी ईरान, इजरायल और अमेरिका के वो घातक और बिल्कुल नए हथियार की जो आसमान के रास्ते जमीन पर तबाही मचाते हैं। ईरान से लेकर अरब मुल्कों तक में इस तरह का मंजर है जैसे धरती के इस हिस्से पर कयामत टूट पड़ी हो। और इस बीच में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पहली बार अपने बॉम्बर्स की तिकड़ी को एक साथ जंग के मैदान में उतारा है। लेकिन हवा से जमीन पर हमले करने के लिए नई किलिंग मशीनों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। समंदर के डेविल्स को भी जगा दिया गया है। वो भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से लेकर अदेन की खाड़ी तक में डेविल्स तैनात हैं और वक्त आने पर या तो हमले कर रहे हैं या हमलों का शिकार हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसके बाद उसे अरब सागर की ओर भागना पड़ा। उधर अमेरिका ने भी दावा किया है कि पिछले 5 दिन के अंदर 17 से 20 ईरानी जंगी जहाज समंदर में डुबो दिए गए। इसी बीच IRGC ने एक अमेरिकी जंगी जहाज को हिंद महासागर में तबाह करने का दावा किया और इसके लिए जिन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुई थी। ईरान ने दावा किया कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल ताले का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद पानी के अंदर मौत का प्रहार करने की बारी थी अमेरिका की और अमेरिका ने वो किया जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। हिंद महासागर में इंटरनेशनल वाटर से गुजर रहे ईरान के उस जंगी जहाज को निशाना बनाया गया जो जंग में शामिल भी नहीं था और जिस पर सिर्फ स्काउट्स तैनात थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने एकोस्टिक होमिंग टॉर्पीडो से युद्धपोत को निशाना बनाया। ईरान के फ्रिगेट एरिस डेना को अमेरिका के इस टॉर्पीडो ने 20 समंदर में फाड़ कर रख दिया। इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी में ईरान का ड्रोन कैरियर जहाज आयरस शाहिद बघेरी को मार गिराया गया। और यह सब कुछ अभी जंग की शुरुआत है। अभी तो तबाही के सीक्रेट वेपन निकलने बाकी हैं जो तीसरे वर्ल्ड वॉर या फिर कयामत की जंग की ओर ले जा सकते हैं। इजरायल ईरान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान झुकने वाला नहीं है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप बेशक ईरान को बहुत बुरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बार बार पलटवार कर रहा है। बहरीन से ईरान के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला किया गया और उसके चंद मिनटों के बाद ही ईरान ने ऐसा हमला किया कि सऊदी अरब और UAE में कोहराम मच गया है। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए, ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। और फिर सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक फिर देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाज़े ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया ब्लास्ट। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश में टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है।
अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، यानी हमला होगा तो जवाब मिलेगा, और पलटवार ऐसा होगा कि दुबई से लेकर रियाद तक दहलेगा। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है, और इसमें फतह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ डाली है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान के ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अब अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1 अब अमेरिका से लॉन्च होकर ईरान पर बम बरसाएगा। ट्रंप की इस डिमांड पर ब्रिटेन ने कहा है, जी हुजूर, बिल्कुल किया जाएगा। B-1 बॉम्बर इस मिशन के लिए ब्रिटेन पहुंच चुका है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर हैं। ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले के दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. अब सवाल ये है कि ब्रिटेन से उड़कर B-1 बॉम्बर अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4,000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वार कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 2,000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है।